शेयर मार्केट का ये हमारा 5वां वीडियो है और इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो पैटर्न दिख रहे हैं, जो हमारे सामने जो डिज़ाइन दिखी हुई है, ये हमें शेयर मार्केट की जो चार्ट होता है उस पे दिखाई देती है। मान के चलते हैं कि ये किसी कंपनी का चार्ट है और चार्ट में से हमें ये इस तरह की डिज़ाइन दिखाई उसमें देती है। इनका जो नेमिंग है वो ये है कि इनको डोजी बोलते हैं, है ना? लेकिन मान के चलते हैं कि मार्केट है और मार्केट हमारी सुबह 9 बजे 15 मिनट पर चालू होती है, ठीक है? और हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बनते क्यों हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है और इनके बनने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जो ये ग्रीन बनी हुई है इसका नाम एक नेमिंग कर दी है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और दूसरा जो हमारा रेड बनी हुई है ये ग्रेविस्टन डोजी है। बात आती है कि ये जो ग्रीन है ये बनता क्यों है और इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं इनकी आपस में साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस तरीके से ये जो होता है, ये प्लस का जो साइन है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डोजी। इसका क्या मतलब होता है कि मान के चलिए मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे जाकर के ओपन होती है। ओपन होने के बाद में इसमें बायर्स जो हैं वो हावी होते हैं और इसको इस पॉइंट पे, इसके हाई पॉइंट पे इसको लेके जाते हैं। थोड़ी देर बाद इस पे सेलर्स हावी होते हैं और इसको नीचे की तरफ खींच के लेके आते हैं, इसके लो की तरफ। और फिर बायर्स जो होते हैं वो फिर हावी होते हैं और इसको खींच के लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो बना, ठीक है, इस तरह की जो डिजाइन बनी बहुत बारीक जो है ना। ओपन यहाँ से हुआ शेयर और वहीं पे जाकर ये क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी। इसका मतलब होता है कि मार्केट में अनडिसीजन की कंडीशन है और जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो आपस में टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो उसका नाम दिया है हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी और दूसरे का है ग्रेविस्टन डोजी। इसको समझते हैं। देखिए अगर कभी भी इसे समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर कभी भी जहाँ ओपन होता है, मार्केट जहाँ से ओपन हुई, ठीक है, जहाँ मार्केट ओपन हुई अगर उसके ऊपर क्लोज आता है, ओपन से ऊपर की तरफ अगर क्लोज आता है तो हमेशा वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हमेशा एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर ओपन से नीचे की तरफ अगर क्लोज आता है, ये ओपन है ये क्लोज है, तो हमें यहाँ पर हमेशा हमें रेड कैंडल बनानी दिखाई देगी या रेड कैंडल बनेगी। इन दोनों को समझ में आ गया है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ओपन हुआ वो हुआ हमारे यहाँ पे 100 रुपये पे, निचले वाले पॉइंट पे ओपन हुआ। तो ये ग्रीन है और ग्रीन का मतलब क्या है कि निचले वाले पॉइंट पे ओपन हुआ होगा। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद इस पर जो सेलर्स हैं यहीं पर वो इस पर हावी होते हैं और इसको हमें यहाँ तक खींच के लेके आते हैं। सेलर्स ने इसको यहाँ पे मान के चलिए 60 रुपये पहुँचा दिया। थोड़ी देर बाद फिर बायर्स आए और इन्होंने इसको खींच करके इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए ये लोग और खींच करके इसको इस पॉइंट तक ये लेकर के आ गए, है ना। यहीं ओपन था, ओपन से ऊपर क्लोज बन गया, यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया। और क्लोज बहुत मामूली होता है, कह सकते हैं कि ये 100 है तो 105 रुपये मान लिया हमने। यानी जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारा ओपन हुआ उसी पॉइंट के हल्का से ऊपर हमारा जो है क्लोज हो गया। तो इस तरह की जो कैंडल बनती है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है और इसका मतलब होता है कि इस पर जो बायर्स हैं
वो हावी हैं। और ये कहाँ देखने को मिलती है, ये यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये चार्ट है तो ये हमेशा बॉटम पे मिलेगी, और बॉटम पे मिलने का मतलब होता है हाई चांसेस होते हैं कि जब ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इस पर जो बायर्स हैं वो हैवी हैं, हावी हो रहे हैं। और सेकंड हम यहाँ आते हैं, बताया कि मैंने कि अगर ओपन से नीचे क्लोज होता है, ओपन से नीचे क्लोज होता है तो ये रेड बनेगी। अब यहाँ पे आकर देखते हैं कि हमारा ओपन यहाँ होता है और इस पर, और ये 100 रुपये से, ये 100 रुपये से ये ओपन होता है, और इस पर थोड़ी देर बाद बायर्स हावी होते हैं और इसको हमारा 140 रुपये खींच के लेके जाते हैं। थोड़ी बाद मार्केट इस पे जो सेलर्स हैं वो यहीं पर हावी हो जाते हैं, सेलर्स बढ़ते हैं और उन्हें बेचना शुरू करते हैं वो लोग, और इसको नीचे की तरफ खींच के लेके आते हैं और इस पॉइंट पर, यानी कह सकते हैं कि 95 पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो देख रहे हैं ओपन से नीचे क्लोज हुआ है इसीलिए रेड बनाया गया है, और ये 95 पर आ गया है। जब ये 95 पर आ गया तो हमें 5 रुपये का, इसमें बहुत मामूली होता है, 5 रुपये से लिया कि काफ़ी कम बने, है ना। तो इसका मतलब होता है कि इस पर तो बायर्स हावी थे, है ना, इस पर तो जो बायर्स थे वो हावी थे, और इस पर जो हमारे सेलर्स है हावी हो गए। ये जो बनेगा, इसको जो ग्रेविस्टन डोजी है ये कहाँ बनेगा, देखिए अगर हमारा चार्ट जो है वो इस तरीके का है और हमारा जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ, यानी ये इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ उल्टा लटका हुआ मिलेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हावी हैं और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। इससे मार्केट ऊपर बढ़ने के बॉटम में बनेगा ये, और ये टॉप पे बनेगा, है ना। तो इसमें मार्केट नीचे आने की संभावना है, और बायर्स इसमें जो ड्रैगन फ्लाई है इसमें नीचे आने की संभावना होती है। और दूसरी चीज़ जो समझाया मैंने कि ये जो पॉइंट है ये है कि इस तरीके से समझें कि इस तरीके का प्लस का निशान होता है तो यहाँ ये अनकंडीशन होता है, मतलब इसमें दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं, सेलर्स भी टक्कर देता है और बायर्स भी टक्कर देता है। यहाँ आते हैं तो अगर किसी भी ये ड्रैगन फ्लाई में अगर थोड़ी सी शैडो इसकी बनती है, देखिए ये शैडो ही है, ये भी शैडो है, और ये जो है ये जो बनी हुई है मैंने बनाई है यहाँ से इस पॉइंट तक, अगर इसको हम कह दें कि ये O है और ये A है, तो A से O तक जो है वो एक क्या है, शैडो है, यानी कह सकते हैं कि ये एक विक है। सेम कंडीशन है, ये थोड़ी सी अगर टॉप शैडो बनती है तो इसका कोई खास मतलब होता नहीं है, ये मतलब है कि हल्का सा ऊपर गया फिर वो इसको नीचे के लेकर के आए। और यहाँ पे आ जाए, यहाँ से अगर ये हम मान लीजिए O है और यहाँ पे A है, तो A और O की जो बनी हुई है वो एक शैडो है, ठीक है। इतना नहीं मैं से बताना चाहता था। थैंक यू।